कि आज ना तो काल है मिलबू बानी अहियास में, प्यार उनसे हो गईल सुपर टेट क्लास में, कि प्यार उनसे हो गईल सुपर टेट क्लास में, कि कैसे के भूल जाबू माह तू नवंबर के, चांद बन के उतरी रहलू सोना तू तो अंबर से, कि एक दिन हवा पस अबू बानिया ही आस में, प्यार उनसे हो गईल सुपर टेट क्लास में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शानदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे संधि। संधि बोले तो ज्वाइनिंग। संधि क्या होती है इसके बारे में आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, परिभाषा देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि ध्वनियों का मेल होता है। ध्वनि क्या होती है दोस्तों? पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं। तो क्या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि की बात करते हैं तो संधि क्या होती है ये बताया गया। संधि के कौन कौन से भेद होते हैं बात करते हैं। अगर भेद की तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और क्या होती है दोस्तों? विसर्ग संधि होती है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होता है? संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो, क्या? संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि होगा, अर्थात स्वर के बाद स्वर के मेल से उत्पन्न विकार होता है, स्वर संधि कहलाता है। आप दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, आपको हिंदी के लिए कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट नोट्स आपको शानदार क्लास में हिंदी की कंप्लीट बैच आपको मिलेगी। अब बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर, गुण स्वर संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। ये होते हैं दोस्तों स्वर संधि के 5 प्रकार। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बहुत ही विस्तार से बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि बोले तो ह्रस्व या दीर्घ आ ई या उ प्लस आ ई उ, ह्रस्व या दीर्घ अगर मिलता है, या एक बार फिर से आपको समझाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा आ, छोटी ई या उ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा आ, बड़ी ई और उ। इनका दोनों को मेल होता है तो बड़ा हो जाता है, क्या? आ, ई और उ हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व दीर्घ जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे स्वार्थी। क्या दोस्तों? स्वार्थी। स्वार्थी में देखिए स्वा धन अर्थी, स्वा में आ मिला और अर्थी में भी आ मिला तो क्या हो गया दोस्तों? स्वार्थी हो गया। अगला देखते हैं देवालय। देवालय में क्या होता है? देव धन आलय। वा के बाद देखिए छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, क्या हो गया दोस्तों? बड़ा आ, देवालय। नेक्स्ट देखते हैं गिरिधन ईश, गिरीश। क्या हो गया दोस्तों? गिरिधन ईश। गिरि यहाँ छोटी ई है और यहाँ छोटी ई है, क्या हो गया? दोनों मिलकर बड़ी ई बना दिए, ठीक? तो क्या हो गया दोस्तों? गिरीश हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं भानुदय। भानुदय, भानुदय में छोटा उ प्लस छोटा उ, छोटा उ प्लस छोटा उ मिलकर बड़ा उ मिलकर बनता है, तो क्या हो गया दोस्तों? भानुदय हो गया। अब इसी तरह होता है भूर्जा, लघुत्तर, योगींद्र, रेखांश और देवागमन। ये सभी हैं स्वर संधि में वृद्धि संधि। अब बात करते हैं गुण संधि। गुण संधि की एक दोस्तों पहचान बहुत आपको बारीकी से बता रहे हैं। ट्रिक क्या होती है? इसमें एक ही मात्रा होती है, एक ही मात्रा और ओ की मात्रा ट्रिक से पहचानने के लिए ये हो जाता है। इसमें क्या होता है? आ और आ, ह्रस्व और दीर्घ आ जब ई, उ और री से मिलकर बनते हैं तो ए का ए, ओ और अर हो जाता है। आ और ई मिलते हैं तो ए बनेगा, आ और उ मिलता है तो ओ बनेगा,
आ और री बनता है तो अर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। नरेंद्र, नरधन इंद्र, नरेंद्र नरधन इंद्र, इसमें आ मिला और यहाँ ई तो क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। अब बात करते हैं इसी तरह महोदय, महाधन उदय, महोदय में देखिए महाधन उदय, यहाँ पर आ मिला और यहाँ पर उ, आ और उ मिला तो क्या हो गया दोस्तों, ओ, महोदय हो गया यहाँ पर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला देवधन ऋषि, यहाँ मिला आ और यहाँ मिली री, क्या हो गया, देवर्षि, अर हो गया दोस्तों। इस तरह देखिए हम दोस्तों कि गुण संधि, गुण में यही होता है कि ए की मात्रा और या ओ की मात्रा अधिकतर होती है। वृद्धि में बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं दोस्तों, ट्रिक की बात करते हैं तो क्या होता है, आ और आ मिलकर, आ और आ जब ए ओ औ से मिलते हैं तो आय हो जाता है और आय औ हो जाता है। आ या आ जब छोटा ए या ओ औ से मिलते हैं तो बड़ा वाला ए और औ हो जाता है। देखते हैं दोस्तों उदाहरण कैसे, बहुत ही शानदार तरीके से। एक एक में क्या हो जाएगा, एक एक धन एक, यहाँ आ मिला और यहाँ ए मिला तो क्या हुआ, बड़ा ए हो गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा देखिए। अब बात करते हैं बनौषधि, बनौषधि, यहाँ बन धन औषधि, यहाँ आ मिला और यहाँ ओ मिला और क्या हो गया, औ, बनौषधि हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं महोज, महा धन ओज, यहाँ आ मिला और यहाँ ओ मिला, आ और ओ मिले औ हो गया, जैसा कि यहाँ बताया गया है दोस्तों। आ प्लस आ या आ को जब ए ओ औ से जोड़ेंगे तो ए के साथ जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, ओ या औ के साथ जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ। यड़ संधि, क्या, यड़ संधि, यड़ संधि की ट्रिक है, इसके बीच में कोई ना कोई अधूरा शब्द आता है, कोई ना कोई अधूरा शब्द आता है। इसमें क्या होता है, ई उ या री से भिन्न स्वर जुड़ते हैं तो, यदि ई उ री से भिन्न स्वर जुड़ते हैं तो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। ई उ री से भिन्न स्वर जुड़ते हैं तो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। देखते हैं कैसे, उदाहरण के माध्यम से। अत्यधिक, अति धन अधिक, यहाँ देखिए ई धन आ, ई के साथ आ जुड़ा तो क्या, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है दोस्तों। नी धन ऊन, न्यून, यहाँ क्या, ई के साथ उ जुड़ा, वा हो गया, न्यून। और सुधन अच्छ, सु और यहाँ आ, उ के साथ आ जुड़ा, क्या हो गया, वा हो गया। यहाँ नी के साथ उ जुड़ा था, या हो गया था दोस्तों। अब बात करते हैं इसी तरह पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, यहाँ री और यहाँ आ, अर हो गया, क्या हो गया, रा हो गया, पितृ। अब देखते हैं दोस्तों अयादि संधि, लास्ट ये संधि है स्वर संधि की। आज हम स्वर की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, ए ओ औ, यदि ए ओ औ को आ ई उ री से जोड़ते हैं, यदि ए ओ औ को आ हो या ई हो उ हो री से जोड़ते हैं तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है दोस्तों। देखते हैं कैसे होता है। नयन, क्या दोस्तों, नयन, नयन, ने धन अन, ने धन अन, ए जुड़ा यहाँ पर और आ जुड़ा, क्या हो गया, ए हो गया, ए, नयन हो गया दोस्तों। नायक, नय धन अक बराबर नायक हो गया। पो धन अन बराबर पवन हो गया और पौ धन अन हुआ तो पावन हो गया, क्योंकि यहाँ बताए थे दोस्तों कि ए जुड़ेगा तो ए हो जाएगा और ए जुड़ेगा तो आय होगा, ओ जड़ेगा तो औ होगा और औ जड़ेगा तो आव हो जाएगा। इस तरह देखते हैं दोस्तों स्वर संधि बहुत ही आसानी के साथ खत्म हो गई। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपको नेक्स्ट क्लास में
व्यंजन और विसर्ग संधि बताई जाएगी।